आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जो कि टू केमिस्ट थे, इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का पेश किया। यही वजह है कि इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का नाम दिया गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस करता है प्रोटॉन ट्रांसफर पे। यही वजह है कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने एसिड और बेस की जो थ्योरी पेश की, इसे प्रोटॉन थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस भी कहा जाता है। According to Bronsted-Lowry concept, an acid is a substance that donates or tend to donate a proton. फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब प्रोटॉन क्या है? सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन जो है ये प्रोटॉन कहलाता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन के साथ ब्रैकेट में H+ मैंने लिखा, जो कि हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रोटॉन कहलाता है। ये क्यों प्रोटॉन भी कहलाता है? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन तभी होती है कि जब हाइड्रोजन एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन पर मौजूद प्लस चार्ज ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। यही वजह है कि इसे H+ से रिप्रेजेंट किया गया है। याद रखें कि H+ आयन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन और ना ही कोई न्यूट्रॉन मौजूद होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास H+ आयन है और कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन मौजूद है। यही वजह है कि 1 प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से H+ आयन को प्रोटॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने हमें ये बताया कि एसिड जो होगा हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं HCl की। HCl एक एसिड है। क्यों ये एसिड है? क्योंकि ये डिसोसिएट होने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस प्रोवाइड करता है, और हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन भी कहलाता है, और यहाँ पर एसिड ने हमें प्रोटॉन को डोनेट किया है। यही वजह है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक HCl एसिड है। So what is a base? According to Bronsted-Lowry concept, a base is a substance that can accept or tend to accept a proton. फ्रेंड्स, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनिया की, जिसे NH3 से रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर रहा है। यही वजह है कि हमारे पास अमोनिया एक बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड और बेस आयोनाइज या डिसोसिएट होकर आयन फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे पास HCl क्यों प्रोटॉन को डोनेट जबकि अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है? इसकी रीज़न क्या है? अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो H+ आयन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हाइड्रोजन एटम अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास H+ आयन फॉर्मेशन होती है, जिसे प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी इसका डुप्लेट तभी कंप्लीट होता है जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। यही वजह है कि H+ आयन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि ये इजीली प्रोटॉन जो होगा डोनेट करेगा। जबकि अगर अमोनिया यानी NH3 की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। साथ ही नाइट्रोजन जो कि सेंट्रल एटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। यही वजह है कि ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है।
इस एसिड बेस रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर होता है एसिड से बेस को, और इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट एसिड एंड बेस क्या होते हैं। कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जर्नल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं HA से एंड बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल B से। हम जानते हैं कि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है जबकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब इस एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो है कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंजुगेट एसिड को रिप्रेजेंट किया गया है Hb पॉजिटिव आयन से, जबकि कंजुगेट बेस को रिप्रेजेंट किया गया है A नेगेटिव आयन से। इस जर्नल इक्वेशन को हम अब अप्लाई करते हैं केमिकल इक्वेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HCl जो कि एक एसिड है रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ जो कि एक बेस है, और इस एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयंस। यहाँ पर अमोनियम आयंस हमारे पास जो है वो कंजुगेट एसिड है, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो कंजुगेट बेस है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होगी, आप देख सकते हैं जैसे कि अमोनियम आयन, ये हमेशा कंजुगेट एसिड कहलाएंगे। फ्रेंड्स, याद रखें कि बेस जब कभी एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को एसिड से तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो है कंजुगेट एसिड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अमोनिया बेस है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को HCl से जो कि एक एसिड है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन जो है कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है कि जब अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को HCl से तो इसके रिजल्ट में अमोनियम आयंस फॉर्मेशन हुई है जो कि एक कंजुगेट एसिड है। अब फ्रेंड्स, याद रखें कि बेस और कंजुगेट एसिड के दरमियान अगर आप देखें तो सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि NH3 जो है वो एक बेस है, जबकि अमोनियम आयन जो है एक कंजुगेट एसिड है, और इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, जिसकी वजह से अमोनिया बेस और अमोनियम आयन कंजुगेट एसिड कहला रहा है। फ्रेंड्स, याद रखें कि एसिड जब डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन बेस को तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कंजुगेट बेस फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल है हमारे पास HCl की जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब ये डोनेट कर देता है प्रोटॉन अमोनिया को जो कि एक बेस है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोराइड आयंस फॉर्मेशन होती है, और ये क्लोराइड आयन जो है हमारे पास कंजुगेट बेस कहलाता है। फ्रेंड्स, याद रखें कि हमारे पास जो है सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है यहाँ पर अगेन किसके दरमियान, एसिड के दरमियान और कंजुगेट बेस के दरमियान। आप देख सकते हैं कि एसिड में हमारे पास HCl है, जबकि यहाँ पर जो कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है मींस क्लोराइड आयंस, तो यहाँ पर इसने ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया है बेस को, जिसके रिजल्ट में अब हमारे पास एक प्रोटॉन की कमी की वजह से कंजुगेट बेस फॉर्मेशन हो रही है जो कि है क्लोराइड आयंस। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका कंजुगेट बेस जो बनेगा वो वीक कंजुगेट बेस होगा।